पीएससी टीआरई 3.0 के जितने भी कैंडिडेट हैं वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, आप सभी की लगातार मांग ये है कि फिर से जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाए। आपको पता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया गया, उसके बाद से आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया। लेकिन अब क्या है कि जब तीन तीन प्रखंडों को लेकर के तीन तीन ब्लॉक को लेकर के यहाँ पे जो है आयोग के द्वारा शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जारी की गई कि 5 अप्रैल से लगा करके 12 अप्रैल तक आपकी जो है यहाँ पे सूचना देना है, यानी कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो इसे फिलअप करना है। ठीक है, और ये जो है आपको अंतिम मौका दिया गया है। लेकिन अभी बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे जो मांग है वो ये है कि तीन तीन प्रखंड की जगह पे जो है तीन तीन जो है वो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर के बात करें। ठीक है, तो उसकी मांग चल रही है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि अभी भी आपकी भर्ती जो प्रक्रिया लगभग 13 से 14 महीने आपकी भर्ती को हो चुके हैं और अभी और लेट होने की जो है संभावनाएं बन चुकी हैं। क्यों बन चुकी हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी मांग ये है कि होम डिस्ट्रिक्ट मिले, गृह जिला मिले, जिससे उनको आने जाने में कोई दिक्कत न हो। देखिए, अपनी अपनी मांग अपने अपने जगह पे है, यानी कि जिसको दूर का जिला मिला हुआ है वो तो मांग करेगा ही करेगा। लेकिन जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होम डिस्ट्रिक्ट में हुआ है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मांग सही है। लेकिन एक चीज़ और भी आप कॉमन सेंस लगाइए कि भर्ती आपकी कितनी ज़्यादा जो है लेट हो चुकी है पहले से ही। ठीक है, अगर यही सब सारी प्रक्रिया अगर होती रहेंगी तो और भी लेट होता जाएगा और आगे क्या होगा इस भर्ती का किसी को कुछ भी पता नहीं है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं अभी आपको जो 5 तारीख से लगा करके आपका जो है 12 तारीख तक, ये तो आपके जो है तीन तीन ब्लॉक प्रखंडों को लेकर के बात की गई है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में तो दिया गया है कि शिक्षिका पत्नी के पदस्थापन वाले जिले में भेजे गए शिक्षक पति, ये ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के अपडेट दी गई है। लेकिन आप जैसे ही नीचे आप आएंगे यहाँ पे देखेंगे कि 10 से 20 तक सॉफ्टवेयर से होगा विद्यालय आवंटन। अब ये क्या है 10 से 20? ठीक है, ये आपका है कि 10 अप्रैल से लगा करके 20 अप्रैल तक ये सॉफ्टवेयर से यहाँ पे आपका जो है वो विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 के पहले अब आपका यहाँ पे विद्यालय का आवंटन वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको जो है 5 से लगा करके 12 तारीख तक ये प्रक्रिया दी गई है कि आप तीन तीन प्रखंड विकल्प जो है वो भरेंगे सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ठीक है, और आज यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया आपकी चल रही है वो 10 से 20 तक यहाँ पे सॉफ्टवेयर से जो है विद्यालय आवंटन आपका यहाँ पे किया जाएगा। जो भी सब यहाँ पे जिनका भी तबादला किया गया है, जिनका भी ट्रांसफर किया गया है, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे शिक्षा विभाग को तो समय चाहिए ही चाहिए। इसलिए यहाँ पे शिक्षा विभाग ने भी तीन तीन प्रखंड को लेकर के यहाँ पे एक नया चीज़ देखने को मिला, जिससे अभ्यर्थी अगर वो मान लीजिए पटना में है, ठीक है, तो वो तीन तीन प्रखंड विकल्प भर लें, जिससे उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो आपका है फिर से ये थोड़ा सा संभव नहीं लग रहा है। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं आपको बताई जा रही हैं। अभी तक तो संभावना ये थी कि आपका जो है कि 5 से लगा करके 12 तारीख तक तो ये प्रक्रिया हो जाएगी और आपको 13 या 14 तारीख तक ये जो है आपकी चलेगी, यानी कि आपका जिला यहाँ पे विद्यालय का जो है आवंटन और ट्रेनिंग से संबंधित कुछ नया चीज़ देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे इसको देखने के बाद यही लग रहा है कि 20 के पहले अब आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, वैसे ही ऑलरेडी लेट हो चुका है, लेकिन अब कुछ कैंडिडेट का मांग ये है कि होम डिस्ट्रिक्ट मिले। ठीक है, तो इस वजह से भी और समस्याएं बढ़ रही हैं कहीं ना कहीं। अगर देखा जाए जो चयनित शिक्षक हैं, ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, काउंसलिंग करा दी गई है, ऐसे कैंडिडेट को लेकर के तो सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए, कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि भर्ती तो लेट हो ही गई है और सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो है ज्वाइनिंग करानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपकी मांग सबसे पहले ये होना चाहिए, फर्स्ट पे आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो आपका जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग, होम डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें जो है बाद में आपकी होती रहेंगी। लेकिन अगर यहाँ पे ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत आएगी, ठीक है, लेट तो हो ही गया है, अगर ज्वाइनिंग में दिक्कत आएगी तो और भी ज़्यादा आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे ज्वाइनिंग आपकी होनी चाहिए, फर्स्ट नंबर पे ये आपका होना चाहिए। उसके बाद से और भी आगे की प्रक्रिया होनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अभी भी यहाँ पे जो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 को लेकर के भी अपडेट दी गई है कि 260 कैंडिडेट, ठीक है, 260 टीआरई 1 और टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापकों के तबादले पर असाध रोग के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए टीआरई 1.0 के और टीआरई 2.0 की भी यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बात की गई है 260 कैंडिडेट की। ठीक है, यानी कि जो असाध रोग के आधार पर यहाँ पे किया गया है, तो आपका भी यहाँ पे चीज़ें मतलब कि चीज़ें कराई जाएंगी, आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग, होम डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें आपकी मिलती रहेंगी। लेकिन आपका कर्तव्य सबसे पहले ये है कि आप ये करिए, प्रयास ये करिए सभी लोग जो टीआरई 3 में सेलेक्ट हैं, सबसे पहले ज्वाइनिंग हो जाए। और यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि स्क्रीन पे कि शिक्षा विभाग को लगातार मेल किया जा रहा है
और इस मेल की वजह से जो है कहीं ना कहीं आपकी भर्ती और भी लेट हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख पा रहेंगे कि होम डिस्ट्रिक्ट को लेकर के बात की गई है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के ट्रांसफर के साथ साथ टीआरई 3 के शिक्षकों को भी गृह जिला आवंटन के संबंध में यहाँ पे मेल किया गया है। ठीक है, और देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सर्वविदित है कि शिक्षा विभाग की बेहतरी में काम कर रहा है। ऐसे में शिक्षकों की सुविधा के लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में जो कि लगभग 1,90,000, ठीक है, ये ट्रांसफ़र है आपका, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, यहाँ पे 1,90,000 आवेदन आए हुए थे, उन्हें शिक्षा विभाग ने गृह जिले में भेजने की तैयारी कर रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो दिया गया है कि टीआरई 3 के 65,000 शिक्षकों को में भी लगभग 30 से 40,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी पोस्टिंग के लिए गृह जिले से 300 से 400 किलोमीटर दूरी जिला आवंटित कर दिया गया है। अब शिक्षा विभाग ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए टीआरई 3 के शिक्षकों से भी पोस्टिंग हेतु 3 प्रखंड की मांग की है। वहाँ से जिन शिक्षकों को जिला 300 से 400 किलोमीटर दूर आवंटित है उन्हें 3 प्रखंड ऑप्शन से कोई लाभ प्रतीत नहीं होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, और ये देखिए अब इस प्रकार से शिक्षा विभाग को लगातार मेल जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन शिक्षा विभाग ने 3 प्रखंड को लेकर के ये ऑप्शन आपके लिए जो है खोला है। अगर आप यहाँ पे लगातार जिले को मांग करेंगे यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट की मांग करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि और भी लेट इसमें देरी होने की संभावनाएं हैं अगर टीआरई 3.0 की भर्ती में। और देखिए सब मांग तो कर ही सकते हैं कि आप जो है होम डिस्ट्रिक्ट की मांग कर सकते हैं। ठीक है, मांग के लिए तो कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन सबसे पहले ये भी चीज़ ध्यान दीजिए कि आपकी भर्ती पूरे 1 साल से ऊपर हो चुकी है। ठीक है, और आपको ज़रूरत किस चीज़ की है, सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग की है, आप अस्थायी हो जाइए, उसके बाद से कोई और भी चीज़ें के बारे में फिर आप सोचिएगा। नहीं तो ऐसा ना हो कहीं कि टीआरई 3 भर्ती ही फंस जाए फिर। तो ये सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। बाकी चीज़ें आप देख ही रहे हैं कि आपका जो है काउंसलिंग का शेड्यूल भी यहाँ पे जो आपकी स्टेट काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन रिजर्व ट्रेनिंग को लेकर के आपका जो है शेड्यूल भी यहाँ पे जारी कर दिया गया था कि किस दिन क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, यानी कि आपका जो 2 वीक का जो इंडक्शन ट्रेनिंग है उसका जो प्रोग्राम फॉर द न्यूली अपॉइंटमेंट टीचर के लिए है टीआरई 3.0 का, उसको लेकर के यहाँ पे दिया गया था। और यहाँ पे देखेंगे कि 12 दिन का ये चीज़ें होगी यहाँ पे, और संडे को आपको जो है यहाँ पे छुट्टी रहेगी, यानी कि प्रत्येक संडे को यहाँ पे छुट्टी दिया जाएगा आपको। बाकी चीज़ें यहाँ पे आपकी दी गई हैं कि सेशन 1 जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि 8 जो है यहाँ पे 7 सेशन है। ठीक है, और बीच बीच में आपको जो है ब्रेक भी दिया गया है। ठीक है, कभी लंच ब्रेक, कभी यहाँ पे टी ब्रेक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, ब्रेकफास्ट है। तो अगर आप भर्ती को जो है जल्द से जल्द कंप्लीट कराना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप ज्वाइनिंग को लेकर के बात करिए। ठीक है, ज्वाइनिंग सबसे पहले करिए। ठीक है, सही है, यानी कि जो दोबारा जिला आवंटन की मांग कर रहे हैं भाई, जिनको दूर मिला है वो तो करेंगे ही करेंगे, अब जिनको होम डिस्ट्रिक्ट मिला है वो तो नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि सबसे पहले ज्वाइनिंग हो, ये सबसे बड़ा चीज़ है। उसके बाद से टीआरई 3 के होम ब्लॉक में पोस्टिंग को लेकर के आप मांग कर सकते हैं। भले ही आप देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग काफ़ी कई साल से जो है इस अब जाकर के यहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन अब उतने साल तो लगेंगे नहीं, आपको जल्द ही जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के भी बात कर सकते हैं। लेकिन जब आप अस्थायी हो जाएंगे तभी जाकर के आपको जो है सही, नहीं तो इसी प्रकार से भर्ती लटक जाएगी, कभी आपको मार्च में, कभी अप्रैल में, कभी मई में, कभी जून में, इसी प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप समझदार हैं, सबको जानते हैं, तो इस वजह से जो है सबसे पहले आप ज्वाइनिंग की मांग करिए शिक्षा विभाग से, यूपीएससी आयोग से। ठीक है, तभी आगे की प्रक्रिया आप कर पाएंगे।